हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे कि हम जानते हैं सू-30 MKI को सुपर सुखोई में अपग्रेड करना है, जिसके लिए डोमेस्टिकली LRUs को और एवियोनिक्स स्वीट को डेवलप किया जा रहा है। काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें अभी समय लगने वाला है। इसका जो मेन रडार सेंसर होगा, जो कि विरूपक्ष रडार है, ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रडार होगा। 2400 TR मॉडल के अराउंड यहाँ पर आपको मिलेंगे। काफ़ी कैपेबल रडार होने वाला है और इसकी टेस्टिंग जो है ये चल रही है। सेम चीज़ यहाँ पर इसके नए IRST सेंसर के साथ भी है, दूसरे एवियोनिक्स पैकेज के साथ है। तो एक एस्टिमेट आप मानकर चलिए कि यहाँ पर जो CCS अप्रूवल है उसको मिलने में ही ऑलमोस्ट ये साल का एंड लग सकता है या फिर नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में ये चीज़ हो सकती है, जिसके बाद जब इस अपग्रेड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो उसमें भी 2-3 साल का समय लगेगा जब IOC प्लेटफॉर्म्स रोल आउट होना स्टार्ट होंगे। तो 2030 से पहले आप ये मानकर नहीं चल सकते कि आपको कोई भी सुपर सुखोई एयरक्राफ्ट मिलेगा। और रियलिस्टिकली देखें तो 2031-32 की टाइमलाइन कहीं नहीं गई है। उसके बाद FOC अचीव करने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो एक लंबा प्रोसेस है। काफ़ी अच्छा अपग्रेड पैकेज यहाँ पर बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी हद तक तिरस मार्क 1 और मार्क 2 के डेवलपमेंट से इंस्पायर्ड है, लेकिन बहुत डीप वर्क यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, इसलिए यहाँ पर समय जो है लिया जाएगा। तो अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि इस चीज़ में कंपटीशन दिखाई दे रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी भी यहाँ पर अपने एवियोनिक्स स्वीट को लेकर आ रही हैं सू-30 MKI के लिए, और वो भी काफ़ी कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ पर एक कंपनी है डेटा पैटर्न्स, जिनके द्वारा EW स्वीट के तौर पर टैलेंट शील्ड नाम के जैमर्स बनाए जा रहे हैं, जो कि सू-30 MKI के SAP 518 जैमर्स को रिप्लेस करेंगे। तो ये गैन बेस्ड जैमर्स हैं, लाइकली मिड बैंड है, और इनको लेकर रिपोर्ट ये आ रही है कि इनके साथ एयरबॉर्न ट्रायल्स जो हैं ये एयरफोर्स कंडक्ट कर सकती है सू-30 MKI में लगाकर, और उसके बाद ये इवन अपने खुद के रडार्स को भी ऑफ़र कर रहे हैं। तो सू-30 MKI के लिए पर्टिकुलरली जो रडार ऑफ़र में है इसको हॉक आई कहा जाता है, और जो पर्टिकुलर वर्जन सू-30 MKI के लिए है उसे हॉक आई 2700 कहा जाता है। तो जब हमने एरो इंडिया 2023 को कवर किया था तो उसमें हमने इन रडार्स को भी कवर किया था। यहाँ पर जो 2700 है ये गैलियम नाइट्राइड बेस्ड TR मॉड्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दिखाता है कि यहाँ पर जो TR मॉड्यूल्स की संख्या है ये एक्चुअली विरूपक्ष से भी थोड़ी ज़्यादा है। रेंज की बात करें तो रेंज भी यहाँ पर बहुत सिग्निफिकेंट है। करीबन 350 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है 5 मीटर स्क्वायर RCS वाले ऑब्जेक्ट्स के लिए, यानी कि जो आपके टैंकर्स हैं, एवैक्स हैं, वो 350 किलोमीटर की दूरी से ये रडार देख सकता है। और जो आपके नॉर्मल 3 मीटर स्क्वायर RCS वाले एयरक्राफ्ट होंगे उनको ये 250 किलोमीटर की रेंज से देख पाएगा, यानी कि जो एयरक्राफ्ट अच्छे खासे वेपन लोड को कैरी करते हुए एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक के लिए आ रहे होंगे वो 250 किलोमीटर की रेंज से देखे जाएंगे। और जो 1 मीटर स्क्वायर RCS वाले एयरक्राफ्ट होंगे, यानी कि जो आपके नॉर्मल फाइटर प्लेटफॉर्म होंगे, वो 200 किलोमीटर की रेंज से देखे जा सकेंगे। तो ये कहीं से भी विरूपक्ष से कैपेबिलिटी में पीछे नहीं है और काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है। तो डेटा पैटर्न एक पूरा पैकेज ऑफर कर रहा है और लाइकली इसकी टेस्टिंग भी आने वाले कुछ समय में एयरफोर्स के सू-30 MKI से होना स्टार्ट हो सकती है। बाकी इस रडार में भी स्वाश प्लेट जो है लगाई जा सकती है, जिस पर बेस्ड होकर जो AAA यूनिट है वो आप मूव करा सकते हैं, जैसा कि विरूपक्ष रडार के साथ केस होने वाला है, जिसकी वजह से जो फिक्स रडार होते हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर साइड कवरेज यहाँ पर मिलेगी, जो कि VVR मिसाइल को लॉन्च करने के बाद नॉचिंग पोजीशन में अपने आप को डिफेंड करते हुए मिसाइल गाइड करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट है। तो अज़ीमत में आपको 70 से 100 डिग्रीज़ के आसपास की कवरेज मिल जाती है, जो कि नॉर्मली रडार्स के लिए 65 के अराउंड की होती है। तो ये एक अच्छा फिगर होगा, और यहाँ पर अगर टेस्टिंग समय पर कंप्लीट हो जाती है तो इस ऑल्टरनेट को भी देखा जा सकता है। तो हमारे पास बहुत बड़ी फीट है सू-30 MKI की, और अभी जिन सू-30 MKI के अपग्रेड को अप्रूव किया गया है ये 80 के अराउंड के हैं। वहीं पर हमारे पास जो नंबर्स हैं ये 270 के अराउंड रीच करेंगे नए 12 एयरक्राफ्ट के डिलीवर होने के बाद। तो फिर भी अपग्रेड के बाद काफ़ी बड़ा नंबर ऐसा रह जाएगा सू-30 MKI का, जो कि अपग्रेड डिमांड कर रहा होगा। तो जो सुपर सुखोई अपग्रेड की हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली काफ़ी डीप अपग्रेड है। उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ यहाँ पर चेंज रहेगा, इवन डेटा बस तक हम चेंज कर रहे हैं और दोबारा से कोड्स यहाँ पर लिखे जा रहे हैं। तो वो काफ़ी डीप अपग्रेड है, टाइम टेकिंग है। लेकिन जो कुछ दूसरे सू-30 MKIs हैं जिनको हम अपग्रेड नहीं कर रहे हैं,
एटलीस्ट उनमें रेडार्स और EW स्वीट को अगर हम अपग्रेड कर दे रहे हैं तो भी कैपेबिलिटी में काफ़ी बड़ा बूस्ट मिलेगा। तो इस लिहाज से डेटा पैटर्न के ऑफ़र को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है अगर हमारी टेस्टिंग में परफॉर्मेंस सुटेबल मिल रही है और अभी के SU30 MKI के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंट अपग्रेड मिल रहा है, क्योंकि हम SU30 MKIs को माइनर अपग्रेड्स के साथ वैसे ही ऑपरेट कर रहे हैं जहाँ पर रडार वार्निंग रिसीवर चेंज किए जा चुके हैं, नए सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस को इंक्लूड किया जा रहा है। तो इनके साथ नए रडार और EW स्वीट को लगाने के बाद डेफिनेटली ये एयरक्राफ्ट कैपेबल हो जाएगा मॉडर्न थ्रेट के अगेंस्ट भी, क्योंकि यहाँ पर वेपन इंटीग्रेशन वाला जो पार्ट है वो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। ऑल्दो फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर, मिशन कंप्यूटर के साथ भी यहाँ पर बदलाव करने पड़ेंगे, तो ये प्लग एंड प्ले टाइप का नहीं होगा, पर क्योंकि उतना डीप नहीं है जितना सुपर सुखोई है तो कंपेरेटिवली हो सकता है चीपर पड़े। बाकी ये बात भी हम कहेंगे कि डेटा पैटर्न के ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये इन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। अब यहाँ पर इनको कहीं से सपोर्ट मिला है नहीं मिला है इसका कंफर्मेशन तो नहीं है, पर इसके सबूत नहीं मिलते हैं कि ये रडार या जैमर किसी और सिस्टम पर बेस्ड है। फ्यूचर में हो सकता है मिल जाए तो बात अलग है, पर अभी तक तो हमें ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। बाकी इसके सबूत ज़रूर मिलते हैं कि डेटा पैटर्न्स जो है ये DRDO के साथ पास्ट में काम कर चुका है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट को लेकर, और इनको पहले भी ऑर्डर्स DRDO द्वारा मिल चुके हैं। बाकी अगर आप इस कंपनी की प्रोफाइल में जाएंगे तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है रडार्स को डेवलप करने का, और एक बड़ी लिस्ट आपको मिलेगी उन रडार्स की, उन EW सिस्टम्स की जिन पर डेटा पैटर्न्स ने काम किया है। बाकी ये इवन मिसाइल के सीकर के रडार्स को भी बनाते हैं, और इवन जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं उनके भी ट्रैकिंग रडार को बनाते हैं। तो AESA रडार्स पर काम करने का भी इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। बाकी ये अपने प्रोडक्ट्स जो हैं आर्म्ड फोर्सेस को सप्लाई पहले भी कर चुके हैं, तो ये कोई ऐसा नया स्टार्टअप नहीं है, ये एक स्टैब्लिश्ड कंपनी है, अच्छा खासा एक्सपीरियंस कैरी करती है और अपने प्रोडक्ट्स को लेकर कॉन्फिडेंट है। साथ में हमारे डोमेस्टिक प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट भी कर रही है। इवन तेरस मार्क 2 के लिए डिस्प्ले तक इनके द्वारा बनाए गए हैं और प्रेजेंट किए गए हैं। बाकी जो DRDO के मैरीटाइम एयरक्राफ्ट के अपग्रेड हैं उनके सेंसर स्वीट को भी इन्होंने साथ में मिलकर डेवलप किया है और ये मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इनके प्रोडक्ट्स को हल्के में लेने वाला तो बिल्कुल नहीं है, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव ये दे रहे हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अगर परफॉर्मेंस वैलिडेट होती है और एयरफोर्स सेटिस्फाई होती है तो बहुत बड़े नंबर है SU30 MKI में कुछ को एटलीस्ट इनके एवियोनिक्स स्वीट के साथ अपग्रेड किया जा सकता है। इवन जिस हॉकाई रडार की बात कर रहे हैं उसके MiG-29 के वेरिएंट को भी इनके द्वारा बनाया गया है, जो कि LCA कैटेगरी का रडार है और MiG-29 में भी लग सकता है। तो वो चीज़ अब एयरफोर्स एक्सप्लोर करती है या नहीं करती है, या फिर MiG-29 को रिटायर करने का प्लान है, वो बात अलग है। पर SU30 MKI यहाँ पर लास्ट करने के लिए है और उसके एवियोनिक्स स्वीट को कम से कम एक्सप्लोर करके देखा जा सकता है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।